बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है डम्पलिंग सूप। मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, मेरी फैमिली में बहुत पसंद किए जाते हैं, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं ये अक्सर बनाती हूँ। तो चलें आज आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँ। बहुत सिंपल है इसको बनाना और खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। तो डम्पलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें डम्पलिंग रैपर्स तैयार करने होंगे और डम्पलिंग रैपर्स तैयार करने के लिए हमें डो तैयार करना है डम्पलिंग का। तो मैंने सबसे पहले फ्लावर ले लिया है, मैदा 400 ग्राम के आसपास है और इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून नमक डाल दूँगी और इसके अंदर बहुत थोड़ा करके पानी ऐड करती जाऊंगी, इसको मिक्स करती जाऊंगी। और जब मुझे लगेगा कि अब जो है ये जो फ्लावर है अच्छे से बाइंड हो जाएगा तो बस फिर मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे से बाइंड कर लूँगी, एक टाइट सा डो तैयार कर लूँगी। और इसको थोड़ा सा नीट करेंगे, अच्छे से थोड़ा गूंदेंगे। थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगानी पड़ती है क्योंकि इसका डो बहुत हार्ड होता है। तो चलिए जी, हमारा डो हो गया तैयार। अब इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं 15 to 30 मिनट्स। तो आप इसको रेस्ट के लिए रख दें। इस डो को आप एक और दफ़ा नीट कर लें, अच्छे से गूंद लें और हाफ करके अब मैं इसकी बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। ये सिंगल बनता है, सिंगल भी आप बना सकते हैं छोटे पीस करके, लेकिन इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये मुझे आसान तरीका लगा तो अब मैं इसी तरह बना लेती हूँ। तो आप एक अच्छी सी पतली रोटी बेल लें, बहुत थिन नहीं रखना है इसको, बहुत मोटा नहीं रखना है। आधे इंच के करीब इसकी थिकनेस रखनी, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी जितना नूडल्स की होती है। तो बस इसको मैं बेल लूँगी और ये मेरे पास कटर है, ये ग्लास है मेरे पास स्टील का, तो मैंने ये मुझे साइज़ बेहतर लगा तो मैं इससे अब कट कर लूँगी इसको। और ये हमारे रैपर्स निकलते जा रहे हैं, बस आप बेलते जाएं इसको और रैपर्स निकालते जाएं। और मैं इसको बेलते वक्त आपने थोड़ा इसके ऊपर फ्लावर को डस्ट करना है, नहीं तो ये आपके रैपर्स आपस में चिपक जाएंगे। तो फ्लावर डस्ट करते रहना है, थोड़ा डालते रहना है। तो देख लीजिए, हमारे डम्पलिंग रैपर तैयार हो गए और अब हम जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं और अपने डम्पलिंग्स बना लेते हैं। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं अपने डम्पलिंग्स की। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम के आसपास चिकन का कीमा लिया है। आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, श्रिम्प भी ले सकते हैं, लेकिन इसको आप अच्छा सा अपने फूड प्रोसेसर में फाइन साइज का पेस्ट बना लीजिएगा। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 कप के करीब फाइनली चॉप्ड ग्रीन अनियन और इसका ग्रीन पार्ट है, इसको अच्छे से आप इसको चॉप कर लें। ये जा रहा है इसके अंदर। और अदरक जाएगी 1 टेबल स्पून के आसपास फाइनली चॉप्ड अदरक है, इसको मैं ऐड कर दूंगी अच्छे से चॉप करके। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून के आसपास वाइट पेपर। थोड़ा सा इसका माइल्ड सा फ्लेवर होता है तो हम वाइट पेपर यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो आप 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दीजिए।
2 से 2.5 टेबल स्पून के करीब इसमें जा रहा है सोया सॉस। एक इसके अंदर मैं अंडा डाल दूंगी। अगेन ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे अच्छा बड़ा इसका सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार हो जाता है, तो मैं अंडा ऐड कर रही हूँ। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो इसके अंदर आप 1/2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर डाल दें और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लें। तो मैंने अंडा ऐड कर दिया है और इसके साथ साथ मैं 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी भी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका अच्छा सा नरम सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये हमारी डम्पलिंग्स की फिलिंग तैयार हो गई है। तो बस थोड़ा थोड़ा फिलिंग करनी, बहुत ज़्यादा इसको ओवर फिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा मैं फिलिंग इसके अंदर डाल रही हूँ और जैसा आपको दिल चाहे आप इसका शेप बना लें, थोड़ा सा पानी लगा के, ताकि अच्छे से वो चिपक जाए और फिलिंग जो है हमारी खुले ना। तो बस मैं इसको जल्दी जल्दी बना लेती हूँ और इसको फिलिंग करती हूँ और एक साइज़ के एक शेप के मैं बना रही हूँ। तो मुझे ये आसान लगता है तो मैं यही बना लेती हूँ। तो आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए, जिस तरह की आपको फिलिंग चाहिए और शेप चाहिए, आप बना लीजिए। तो बस हमारे सारे डम्पलिंग्स तैयार हो गए हैं और अब हम जल्दी से अब ये बॉइल वाटर में मैं एक करके सारे डम्पलिंग्स डालती जाऊंगी और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। 6 से 7 मिनट इसका कुकिंग टाइम होगा। 8 मिनट ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना है। हम इसका सॉस बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपना डम्पलिंग सूप सर्व करेंगे। तो एक बोल में मैंने ले लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी बारीक कटी हुई हरी प्याज, इसके अंदर जाएगा बहुत फाइनली चॉप अदरक लहसुन जाएगा इसके अंदर ऐड करूँगी मैं सोया सॉस 1/4 कप के करीब, आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। अगर वाइट पेपर आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, आप कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो वो ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। लेकिन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो इसकी जान होता है और बहुत स्पेशल चाइनीज़ खानों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाइनीज़ चिली ऑयल। तो ये मैंने बनाया है, होममेड है और ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये होममेड चिली ऑयल है। 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून आप जितना स्पाइसी खाना चाहते हैं आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और इसके अंदर मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ, वाइट विनेगर ऐड कर लीजिए या अगर आपके पास ब्लैक विनेगर है तो वो आप ऐड कर लीजिए। तो बस ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे और ये हमारा एक तरह से इसकी बेस तैयार कर लिए हम। कोई भी आपके पास ग्रीन वेजिटेबल है लीफी तो वो आप ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास बेबी स्पिनच है वो ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास, तो मैं तो इसके अंदर सैलरी लीफ यूज़ करती हूँ और वो ऐड कर देती हूँ, इससे कलर भी आता है और अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। तो बस वो मैंने इसको चॉप करके डाल दिया है और इसको जैसे ही बॉयल आता है 8 से 9 मिनट में ये एक एक करके जब डम्पलिंग्स आपके ऊपर आ जाएं तो इसका मतलब है आपके डम्पलिंग्स तैयार हैं। और इसको अब मैं बाउल में निकाल लूँगी। तो ये लीजिए हमारे डम्पलिंग सूप तैयार है और अब मैं इसको सर्व करूँगी अपने बच्चों को और देखती हूँ कि उनको कैसा लगता है। गरम गरम सर्व करते हैं। ऊपर से आप ऐड करना चाहें और चिली ऑयल ऐड कर लीजिए और सोया सॉस ऐड कर लीजिए और एंजॉय कीजिए और ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। तो अब ये बच्चे खाएंगे और हम लोग एंजॉय करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।